करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। इस कोरोना की महामारी ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने मानव इतिहास का सबसे बुरा दौर देखा। हमने देखा कि ऑक्सीजन बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। हमने देखा कि वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं। हमने देखा कि शमशानों में लाशें जलाने के लिए कतारें लगी हुई हैं। इसी लखनऊ के अंदर, प्रदेश की राजधानी में, एक जज को अपनी पत्नी के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता कि वो उसका शव शमशान तक पहुंचा सके। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में महामारी फैली हुई है, जनता की जान जा रही है, एक एक गांव में 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ऐसे समय में जब लोगों को शमशानों में दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिली, चील और कौवे शवों को खा रहे थे, ऐसे समय में जब हजारों लाशें नदियों में फेंकने के लिए मजबूर हो गए लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदित्यनाथ जी की सरकार, सिलेंडर में घोटाला कर रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मामला क्या है। पहली महामारी में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का घोटाला, और दूसरी महामारी में सिलेंडर का घोटाला। यह भदोही का मामला है। भदोही का, भदोही और मिर्जापुर आसपास के जिले हैं। दोनों जिलों में सिलेंडर की खरीद होती है। जो मिर्जापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो 12,500 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते हैं। लेकिन 30 किलोमीटर दूर अगर आप आ जाएंगे भदोही में, तो भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी 54,000 रुपए में वही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं। 54,000। और इतना ही नहीं, जब उसकी जांच कराई गई और जब कंपनी वाले से पूछा गया कि भाई ये सिलेंडर आए थे, इसमें क्या हुआ, तो ऑक्सीजन भरने वाले, जो सिलेंडर भरने वाले कंपनी का जो बयान है, उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसने कहा, ये जो 54,000 रुपए में खरीद कर सिलेंडर आया था, ये नाइट्रोजन सिलेंडर था। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन भर देता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। ये हो रहा है, ये हो रहा है आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में। सिलेंडर के नाम पर ऐसे समय में घोटाला, जब लोग ऑक्सीजन की एक सांस के लिए मर रहे हैं। 12,000 का सिलेंडर 54,000 में खरीदा जा रहा है, और वो भी नाइट्रोजन का सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो भला हो उस ऑक्सीजन भरने वाले रिफिलिंग सेंटर का, जिसने कहा कि अगर मैं इसमें भर दूंगा ऑक्सीजन तो इसमें हादसा हो जाएगा, इसलिए उसने भरने से मना कर दिया। ये तो सिर्फ भदोही का मामला हाथ लगा है। और ये जो पेपर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिलाधिकारी को प्रेषित ये जांच की रिपोर्ट है, और इस जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि काव्या गैस एजेंसी मिर्जापुर के प्रोपराइटर डॉक्टर निलय कुमार ने बताया कि जो आपके द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, उक्त सिलेंडर पुराने नाइट्रोजन के हैं। उसकी डबल कोटिंग पेंटिंग कराकर ऑक्सीजन भरने हेतु भेजा गया है। उक्त सिलेंडर में ऑक्सीजन भरना उचित नहीं होगा, यह बयान है। और ये जो जिलाधिकारी महोदया ने जांच लगाई है, जिलाधिकारी महोदया ने सीडीओ को यह जांच दी है और कहा है कि 54,000 रुपए में
ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे खरीदा गया, इसकी जांच करके हमें 2 दिन के अंदर बताइए। यहां जांच पे जांच होती है। इससे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मिर्जापुर जिले का कागज है। उसी काव्या गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदा गया। 12,500 में 50 सिलेंडर खरीदा गया। मिर्जापुर में 12,500 का ऑक्सीजन सिलेंडर और भदोही में 54,000 का सिलेंडर, और वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, नाइट्रोजन सिलेंडर। उसकी कोटिंग करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है आदित्यनाथ जी की सरकार। मैं मांग करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस कोरोना की महामारी में जहां जहां भी सिलेंडर की खरीद हुई है, कितने दामों में हुई है और कौन से सिलेंडर खरीदे गए हैं, ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी दोषी हैं इसके लिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। और अगर जेल में नहीं भेजे गए तो मंत्री से लेकर अधिकारी तक 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर जनता ने मौका दिया तो इन लोगों को कॉलर पकड़ के जेल में डाला जाएगा। किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है महामारी में। 12 का माल 54 में, यह धंधा चल रहा है। अब आते केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वैक्सीनेशन के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ड्रामा और नाटक किया। और सबसे पहले नवंबर में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए और जाकर जहां पर वैक्सीन बन रहा था, वो वैक्सीन देखने के लिए पहुंच गए और पूरी दुनिया में प्रचार किया, वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन बन रही है। कब? नवंबर में। अभी तक तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि 95 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन जो हिंदुस्तानियों को लग सकती थी, जो भारत के नौजवानों की जान बचा सकती थी, जो आपके माता पिता भाई बहन की जान बचा सकती थी, वो वैक्सीन 95 देशों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेज के एक गुनाह और अपराध किया है और देश की जनता का जीवन संकट में डाला है, नंबर 1। लेकिन अब जो सामने आया है तथ्य, उसमें स्पष्ट हो गया कि ये जो विदेशों में वैक्सीन भेजी गई, ये जो आपको वैक्सीन नसीब नहीं हुई, ये आपकी जिंदगी के साथ, हिंदुस्तानियों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इसके पीछे एक ही मकसद था, घोटाला 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 और भ्रष्टाचार। अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन के नाम पर जबरदस्त घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। जो वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को, भारतवासियों को सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क मिलनी चाहिए, जो वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त में लगवा रही है, वो वैक्सीन आज सरकारों को नहीं दी जा रही है। वैक्सीन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को या किसी राज्य की सरकार को नहीं दी जा रही है, बल्कि किसको दी जा रही है? प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। यह सीधा सीधा एक घोटाला है। देश में पहले कमी पैदा की गई वैक्सीन की, और जब वैक्सीन राज्य सरकारें मांग रही हैं, अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं, दूसरी राज्य सरकारें मांग रही हैं, तो सरकारों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, वो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। और वैक्सीन लगाने के नाम पर पैकेज आ गया, लोगों की जान जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। 3,000 5,000 वैक्सीन लगाने का पैकेज, आइए होटल में रुकिए, खाना खाइए, नाश्ता कीजिए। अरे लोगों को एक वैक्सीन चाहिए मोदी जी अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उनको वैक्सीन लगवाने के नाम पर लूटने का काम मत कीजिए, उनकी जेबें काटने का काम मत कीजिए। और जेबें काटी कैसे गई हैं, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं।
आज हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लग रही है, कहीं पर 1400 रुपए में लग रही है, ये सारे रेट हैं, अभी मैं आपको दे देता हूं। कहीं पर 1000 रुपए में लग रही है, कहीं पर वही कोविडशील्ड 850 में लग रही है, कहीं पर 900 रुपए में लग रही है, कहीं पर 1250 रुपए में लग रही है। आप मुझे बताइए, एक ही इंजेक्शन का दाम एक अस्पताल में 900, एक अस्पताल में 1400, एक अस्पताल में 1100, एक अस्पताल में 850, एक अस्पताल में 1500, एक होटल में 3000, एक होटल में 5000। ये आपने धंधा मचा रखा है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, गंदा है पर धंधा है ये। आज वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि आज इस आपदा में भी, इस महामारी में भी आपने घोटाले और भ्रष्टाचार का अवसर तलाशा है प्रधानमंत्री जी, और आप इस देश की जनता का जेब काटने में लगे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। आज जो वैक्सीन लगाने की हालत है, उत्तर प्रदेश का अगर आप नंबर देखेंगे 5.9%, सबसे पीछे, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य, उस राज्य में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। 5.9% वैक्सीनेशन, वो भी सिंगल डोज का। आप भारत में और दुनिया में जो वैक्सीन के दाम है वो देखिए, कोविडशील्ड के जो विदेशों में भेजी गई और भारत वालों को जो मिल रही है वो देखिए आप। सऊदी अरबिया को $5.25 में वैक्सीन मोदी जी ने बेचा है। साउथ अफ्रीका को $5.25 में कोविडशील्ड वैक्सीन बेचा है। अमेरिका को $4 में वैक्सीन बेचा है। बांग्लादेश को $4 में वैक्सीन बेचा है। ब्राजील को $3.15 में वैक्सीन बेचा है। ब्रिटेन को, इंग्लैंड को $3 में वैक्सीन बेचा है। यूरोपियन यूनियन को $2.15 और $3.50 में वैक्सीन बेचा है, और भारत को $20 में वैक्सीन बिक रही है। $20 में। इसी देश में तैयार होने वाली वैक्सीन अगर 1500 रुपए की आपको मिल रही है तो $20 में वैक्सीन है। $20 में, $20 में। हिसाब लगाइए बैठ के यहां पे। 1500 की वैक्सीन कितने डॉलर की हुई? अमेरिका को हमी से $4 में, ब्रिटेन को हमी से $3 में, यूरोपियन यूनियन को हमी से $2.25 में, सऊदी अरबिया को $5.25 में, और भारत को $20 में वो वैक्सीन मिल रही है। ये घोटाला नहीं तो क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये इस देश के लोगों को लूटने की कार्रवाई नहीं तो और क्या है? इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरे देश के सरकारी केंद्रों को खोला जाए, वैक्सीन लगवाई जाए। वैक्सीन के नाम पे जो घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोका जाए। ब्लैक फंगस के भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, अब उसकी भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो लोग उसके लिए परेशान है। सबसे ज्यादा मरीज लखनऊ में इस समय एडमिट है। इसमें भी केंद्रीकरण कर लिया गया है। ये भी सेंट्रल के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है वैक्सीन। ब्लैक फंगस की वैक्सीन ना यूपी में मिल रही है, ना दिल्ली में मिल रही है, कहीं पे भी, क्योंकि सेंटर इसको अपने हाथ में ले लिया है। ब्लैक फंगस की भी वैक्सीन वही लोग उपलब्ध करा रहे हैं। वैक्सीन बनाने में भारत की क्षमता असीम है, लेकिन आप उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। आप कंपनियों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 2 कंपनियों को आपने स्वीकृति दी। इस देश में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है अगर आपने ज्यादा कंपनियों का अप्रूवल दिया होता, उनके साथ मिलके यहां पे वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा बनती और आराम से आप लोगों को उपलब्ध करा सकते थे फ्री में। लेकिन आपको तो धंधा करना है, पैकेज चलाना है। इसके अलावा 2 विषय पे और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके जो सवाल हों। उत्तर प्रदेश में लोगों के शराब पीकर मरने की घटना
हर 15 दिन में एक बार प्रकाश में आ रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग जहरीली शराब पी के मर चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची, सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं। तो आज जो अलीगढ़ का मामला आया है, 27 लोगों की जान चली गई और ये कोई गांव में जहरीली शराब बना के बेची गई ऐसा मामला नहीं है। अब ये संख्या बता रहे हैं, शायद आप 39 हो गई। मैंने अखबार में जो सुबह पढ़ा वो बता रहा हूं कि 27 उसमें लिखा हुआ था। आप बताइए मुझे, सरकारी देसी शराब का जो ठेका है, अगर उसमें जहरीली शराब मिल रही है तो ये तो सरकार के द्वारा प्रायोजित हत्या है। ये तो सरकारी ठेके की शराब पी के लोग मरे हैं, तो सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है 39 लोगों की। इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? आपने कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हर चीज में एक तो बाबा जी सख्त कार्रवाई करते हैं, पता कुछ नहीं चलता। तो इसलिए यह गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के, क्योंकि यह सरकारी ठेके से खरीद हुई है, कैसे जहरीली शराब सरकारी ठेके पे पहुंची? क्या उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग जहरीली शराब बेचने का धंधा कर रहा है? कौन कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? मंत्री से लेकर अधिकारी तक को जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसको किसको कहां कहां हिस्सा पहुंचता है वो पता चलना चाहिए और उन लोगों को जेल में भेजना चाहिए। और अंत में, कार से कुचलकर एक सफाई कर्मी की मौत हुई इसी लखनऊ के अंदर। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वाल्मीकि समाज के लोग। वो वाल्मीकि समाज जिसका पैर धुलने का काम देश के प्रधानमंत्री चुनाव के पहले करते हैं। हमने देखा संगम के तट पर वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाकर उनका पैर धुला गया। देश के प्रधानमंत्री कपड़े से, तौलिए से उनके पैरों को पोंछ रहे थे। लेकिन आज उसी वाल्मीकि समाज के एक सफाई कर्मचारी की जब कार से कुचलकर मौत हो जाती है, लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो उनको बर्बरता पूर्वक दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। हमारे साथी ललित वाल्मीकि जी यहाँ पर हैं, ये उन परिवारों से भी मिलके आए हैं। मैं चाहूँगा ये भी अपनी बात रखें और उस परिवार को हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में वाल्मीकि समाज और स्वच्छकार समाज ने इनकी सरकार बनाने में, मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने में वाल्मीकि समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पर हमें ये नहीं पता था कि इनको मुख्यमंत्री बनाते ही हमारे लोगों पर उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि सफाई कर्मचारियों को, हमारी महिलाओं पर बर्बरता पूर्वक योगी जी की पुलिस द्वारा उनको पीटा गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इनको हम लोगों ने सत्ता की कुर्सी पे बैठाया था, 2022 में यही वाल्मीकि समाज, यही स्वच्छकार समाज इनको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। धन्यवाद। अब आप लोगों का कोई सवाल हो? फतेहपुर में 1022 मौतों के लिए 1 महीने में आंकड़े आए और जिला प्रशासन 122 बता रहा है। लरौली में 100 मौतें हुई, उस खबर को दिखाने पत्रकारों पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, FIR की धमकियां दी जा रही है। देखिए, ये बहुत अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश में सच बोलना, सच दिखाना एक गुनाह हो गया। अगर आप मिड डे मील की खबर दिखाएं मुकदमा हो जाएगा। अगर आप नदियों के घाट पर 100 की खबरें दिखाएं मुकदमा हो जाएगा। अगर आप कुत्ते और कौवे नोचते हुए 100 को दिखाएं और कोई खबर छाप दें तो आप पे FIR हो जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। लिलौली की घटना तो सामने है। 100 लोग अगर उस गांव में मरे हैं कोरोना के कारण, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर 1000 लोग फतेहपुर में कोरोना के कारण उनकी जान गई है और 122 प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है 10 गुना कम करके,
तो इसका मतलब आप मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रहे हैं, मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम कर रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूं, संकट को जानिए, संकट का सामना कीजिए और संकट का समाधान कीजिए। योगी जी, आप अगर संकट पर पर्दा डालने का काम करेंगे तो वो पर्दा आपका जल जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा और एक बीभत्स रूप में सामने आएगा। ये ठीक नहीं। द्विवेदी वाला ने कहा था आपने लोकायुक्त को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, उसको कल हम पूरी डिटेल उसकी तैयार कर लिए हैं और कल उसकी जांच के लिए हम लोकायुक्त का जो पत्र है वो आप लोगों के सामने सार्वजनिक करेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आज गोमती नदी का निरीक्षण किए हैं। उनका कहना है कि गोमती नदी हमारी माँ है और पूरी तरह से साफ और निर्मल है। इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर संगम के घाट पे और गंगा नदी में कानपुर हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, इंसानों के 100 सड़े हुए मिलते हैं तो गंगा की पवित्रता और गोमती की पवित्रता के लिए महेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता को दिख रहा है। और महेंद्र सिंह जी जिस जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका एक जल जीवन मिशन है और उस जल जीवन मिशन में कितना घपला और घोटाला हुआ है उसके भी कागजात हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो ये गोमती की स्वच्छता के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए और खजाने में जो पैसा जमा है उसको साफ करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं मंत्री जी, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में।